गुड आफ्टरनून जी। सर, जी मैं जी आपको ना, आप मेरा भाई मुझे कह रहा है कि तू ना सर को यूं बोल कि आपको मेरा भाई याद करता है। आपका भाई क्या करता है? आजा, पूछ रहे हैं सर, क्या करता है तू, बता दे। हाँ, रुक जा। हेलो हेलो, सर, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दीपांशु है। दीपांशु, बहुत खूबसूरत नाम है भाई आपका। हाँ जी सर, इसको होमवर्क दिया करो ना, ये सारा दिन सोई रहती है। सारे दिन सोई रहती है, होमवर्क तो हम बहुत देते हैं। क्या है? चलो पढ़ा लो अभी इसको। रियलिटी, हिमांशी आज आपको रियलिटी समझ आ गई हेलो भाई। हेलो। हाय हिमांशी। हाँ जी सर, ये झूठ बोल रहा है। मैं ना अभी आज सुबह सोई थी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, और ये मेरे पे बर्डन डंडा दिए रहता है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। बताओ, मर जाऊं पढ़ के? भाई बहुत खतरनाक भाई है आपका तो। हाँ। कोई नहीं, देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, पढ़ती हूँ, ये इतना भी डंडा नहीं देना चाहिए ना बंदे को। चलो भाई, इतना मत करो आप, पढ़ती है लड़की। अब तो चला गया, अब तो मेरे पास ही है। ओके, वो कौन सी कक्षा का विद्यार्थी है भाई जो आपको इतना डीपली समझा रहा है? सर, वो मेरे से छोटा है। क्या नाम है, अभी वो सेकंड ईयर में है। ओके, अभी वो सेकंड ईयर में है, ठीक है। तो वो आपको समझा रहा है, आपसे छोटा है। सर, वो इंटेलिजेंट है वो, तो इसलिए मेरे को समझाता है। तो फिर उससे दूर टेंशन रहना। टेंशन लेता है बहुत। फिर वो तो गलत बात है, फिर उससे दूर रहना अगर ज्यादा इंटेलिजेंट है तो। फिर हाँ, उससे दूर ही रहती हूँ मैं। ज्यादा दिमागदार बच्चे से दूर रहना चाहिए, वरना तबीयत खराब होने लगती है। भाई लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करा था हिमांशी, आपने बोला था वो क्वेश्चन फिर से समझाने के लिए। नहीं। समझ समझ आया था वो क्वेश्चन आपको? कौन हाँ, सा क्वेश्चन था भाई? 9th था। ये तो समझ आ गया था हिमांशी आपको? मैंने करके नहीं देखा था, लेकिन मैंने सोच के देखा था, तब मुझे समझ आ गया था। आ गया था। हाँ। ओके, इसको कर लो भाई, ये तो हो गया था शायद। ये क्वेश्चन हो गया था 10। नहीं, 10th तो करना है। प्रोबेबिलिटी एसएससी या बैंक? बैंक। बैंक में देखो, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जो है ना, ये चैप्टर सिलेबस में तो है, लेकिन ये फालतू के चैप्टर है। अगर इनको नहीं भी करोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन के लिए आपको इतना अपने दिमाग की खपत करनी पड़ेगी, आपको उस बात का अंदाजा भी नहीं है। सिलेबस में तो है, लेकिन इन चैप्टर का ज्यादा आपको कुछ भी बर्डन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो एग्जाम में फिक्स है कि क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सोचने के ऊपर। ज्योमेट्री बैंक में कैसे आ सकती है भाई? आपने बैंक का ही एग्जाम दिया था, मॉक। बच्चों आपके पास ज्योमेट्री भी है, ज्योमेट्री थोड़ी ना है आपके सिलेबस में। ज्योमेट्री नहीं है आपके सिलेबस में। नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है। बैंक के सिलेबस में ज्योमेट्री नहीं होती, मेंसुरेशन होती। चलो इस क्वेश्चन को करो अब, फटाफट से इसका आंसर बताओ। एक बात आपको समझाई थी कि जो भी पर्सन जितने दिन पहले लेफ्ट कर देगा बस उसका वर्क हटा दो। और इस बात को अब याद रखना, याद रखना और याद रखना। जिस वर्क ने, जो भी कोई पर्सन है वो जितने दिन काम करके चला गया बस उसका वर्क आप हटा दो। आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। इस क्वेश्चन को तो आप समझ पा रहे हो, अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो भी ऐसे ही होंगे, तो उनको भी आप किसी भी मेथड से पहले करते हो, लेकिन हम इसको इसी मेथड से करेंगे।
जो भी पर्सन जितने दिन का वर्क करके चला गया बस उसको हटा दो, रिमेनिंग वर्क और रिमेनिंग पर्सन आंसर आ जाएगा। देखो ए किसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा 20, बी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा 30। तो सबसे पहले तो आप वर्क एज्यूम कर लो। ए की एफिशिएंसी होगी बच्चों 3, बी की एफिशिएंसी है आपके पास 2। अब आप मुझे ये बताओ, ए और बी ने साथ में स्टार्ट करा, ए 4 डेज के बाद वर्क छोड़ के चला गया, तो आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल वर्क कितने डेज में होगा। अब बच्चों मैं आपको एक बात बार बार समझा रहा हूँ, फिर भी गलत कर रहे हो। भाई ए 4 डेज के बाद छोड़ के चला गया, तो ए 1 डे में वर्क करता है 3, तो 4 डेज में कितना वर्क करेगा। भाई अगर ये जो है ये 4 दिन के बाद छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब बी वो पर्सन होगा जो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक है। तो आप बस बी फाइंड आउट कर लो कि बी ने कितने तक वर्क करा, तो आपका आंसर आ जाएगा। यही बात आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी। भाई ये जो ए है ये 4 डेज वर्क करके चला गया, तो बी को तो आप ऐसे ही रहने दो, ए का 4 डेज का वर्क आप हटा दो। ए 1 डे में वर्क करेगा 3, तो 4 डेज में कितना वर्क कर देगा 12। टोटल 60 में से 12 वर्क करने के बाद ए तो चला गया। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है 48, ये किसने करा होगा, बी ने। और बी इस 48 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा बच्चों 24 डेज। बस ये आंसर हो गया। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, अभी हम इसको आगे बहुत जगह यूज करेंगे। अगर किसी बच्चे को ये समझ ना आया हो तो आप फिर से पूछ लो, लेकिन आगे ऐसे मत करना। वहां जब इसको डायरेक्ट नोट करेंगे तो भी ये कैसे आया। ये बात बच्चों क्लियर है कि आपने ए का वर्क क्यों हटा दिया। पहले आप मुझे इतनी सी बात बताओ, ये बात सब बच्चों को क्लियर है कि आपने ए का वर्क क्यों हटा दिया। तो हमने इस टोटल 60, हाँ बोलो शेफाली। तो इसको ऐसे नहीं कर सकते, आपने पहला वाला मेथड भी बताया था ना कि 4 डेज तक ए और बी दोनों का मिला के हम माइनस। वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसको हम आगे भी यूज करेंगे। तो आप शेफाली एक बार इसको ऐसे भी समझो, ये आपका बहुत टाइम सेव करेगा। अभी तो छोटे क्वेश्चंस हैं, तो हाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहां से भी उतना ही टाइम लगेगा, यहाँ से भी उतना ही टाइम लगेगा। अभी आगे जब आप नेक्स्ट 2, 3, 4 क्वेश्चन के आगे जाओगे तब आपको समझ आएगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, कोई जो भी पर्सन लेफ्ट करके चला जाए बस आप टोटल वर्क में से उसका वर्क हटा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप रीड करो। वैसे ही कुछ आपके पास 1-2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में टाइम एंड वर्क के नहीं है, लेकिन आप इसको टाइम एंड वर्क के मेथड से कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, भाई आपके पास 2 कैंडल है, उसमें से जो फर्स्ट वाली कैंडल है वो 4 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो सकती है, और जो सेकंड वाली कैंडल है वो 6 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो सकती है। आपको ये बताना है कि कितने टाइम के बाद उन दोनों की हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। मतलब दोनों को जलाने के कितने टाइम के बाद उन दोनों की हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों। वैसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का नहीं है, लेकिन हम इसको करेंगे इसी चैप्टर में। बताओ कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। बताएगा कोई बच्चा। भाई मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अभी तक जो आप टोटल वर्क एज्यूम करते थे, अब आप उसको कैंडल की टोटल हाइट एज्यूम कर लो। देखो कैसे। भाई एक कैंडल 4 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो सकती है और दूसरी वाली 6 में। तो आप क्या करो, सबसे पहले कैंडल की टोटल हाइट एज्यूम कर लो कि भाई कैंडल की टोटल हाइट है कितनी। तो बताओ कैंडल की टोटल हाइट को कितना एज्यूम करोगे। कैंडल की टोटल हाइट को एज्यूम करोगे आप। ये थोड़ा उस टाइप के क्वेश्चन है, कभी कभी थोड़ा थिंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, ये उस टाइप का क्वेश्चन है बस। वैसे ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कुछ नया क्वेश्चन आया हो। भाई आपने कैंडल की हाइट को एज्यूम कर लिया 12, तो आप मुझे ये बताओ ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है इसकी बर्न होने की इफिशिएंसी कितनी होगी 3।
मतलब ये हर 1 घंटे में 3 बर्न होगी, तभी तो ये कंप्लीट 4 आवर्स में 12 बर्न हो जाएगी। और सेकंड वाली कैंडल की बर्न होने की एफिशिएंसी कितना होगी? 2। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी कैंडल है वो अगर 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर बर्न होगी, एक छोटी सी बात का आप आंसर कर दो बस। कोई भी कैंडल है वो 1 घंटे में अगर 2 सेंटीमीटर बर्न होगी, तो मैं आपसे पूछूं कि 2 घंटे में कितना बर्न होगी? फटाफट से बताओ। 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर, 2 घंटे में आप बोल दो कि सर ये बर्न होगी 4 सेंटीमीटर। मैं आपसे पूछूं 3 घंटे में कितनी बर्न होगी? ये बर्न होगी आपके पास कितनी? 6 सेंटीमीटर। बस यही आपको एक बात समझनी थी। भाई आपने एज्यूम कर लिया कि सपोज बर्न करने के T घंटे के बाद इनकी हाइट का रेशो 2:3 हो जाएगा। भाई आपने क्या एज्यूम कर लिया? जब आपने दोनों कैंडल को बर्न करा तो उसके T घंटे के बाद इन दोनों की हाइट का रेशो 2:3 हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो कैंडल है इसकी कंप्लीट हाइट कितनी है? 12। कंप्लीट हाइट है 12। ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है ये 1 घंटे में बर्न होगी 3, तो T घंटे में कितनी बर्न होगी? अगर ये 1 घंटे में बर्न हुई है बच्चों 3, तो मैं आपसे पूछूं T घंटे में कितनी बर्न होगी? तो बताओ। 3T। भाई अगर 1 घंटे में बर्न हुई है T, 1 घंटे में बर्न हुई है 3, तो T घंटे में कितनी बर्न हो जाएगी? 3T। फर्स्ट वाली कैंडल की अगर टोटल हाइट है T, तो वो T आवर्स में 3T बर्न हो जाएगी। और उसके बाद सेकंड कैंडल के लिए देखो, सेकंड कैंडल भी 1 घंटे में बर्न हुई बच्चों 2, तो ये T घंटे में कितनी बर्न हो जाएगी? 1 घंटे में 2 बर्न हुई, तो T घंटे में कितनी बर्न हो जाएगी? 2T। यही तो आपको बोला है, आपने एज्यूम कर लिया कि T घंटे के बाद बर्न करने के T घंटे के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो यहां से आपको इस T की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दिमाग में घुसा कुछ बच्चों? बताओ। एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। बस आपको ये 3T 2T ये थोड़ी सी समझने वाली बात थी। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यहां से T की वैल्यू फाइंड आउट करो, वही आपका आंसर होगी। क्योंकि ये जो T है, ये T आपने वही टाइम एज्यूम करा है कि बर्न होने के T घंटे के बाद हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो T तो वो टाइम है जो आपने एज्यूम करा है, तो आपको ये T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना होगा? 36 माइनस 90 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? 24 माइनस 40। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 12 इक्वल्स टू 5T। तो T की वैल्यू कितना आ जाएगी? 12/5। 12/5 आवर्स। 12/5 को कंप्लीट में आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 2/5 आवर्स। 2/5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा? 2 आवर्स 24 मिनट। इसका मतलब दोनों कैंडल्स को बर्न करने के 2 घंटे 24 मिनट के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। समझ आई बच्चों कहानी? अब देखो इस क्वेश्चन, बोलो बच्चों फटाफट से। वैसे आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड तो ये है, जो इसका एक्चुअल मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, वो ये है। लेकिन इसका एक और मेथड हो सकता है। एक्चुअल मेथड इसका ये है, उसको भी एक बार देख लो। इस मेथड को तो आप एक बार इसको जरूर याद रखना, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेस तो इसका यही है।
क्वेश्चन में आपको बोला है कैंडल्स 4 आवर्स और 6 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो जाएंगी, कितने टाइम के बाद इनके हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 4 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो 8, 6 और 3 की मल्टीप्लाई कर लो 18। उसके बाद आप क्या करो, सबसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 6, उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। आप ऐसी तो ट्रिक देखते हो बच्चों यूट्यूब पे, एक ट्रिक मैंने भी देख ली थी रात को सोते टाइम, देखो कितनी खतरनाक ट्रिक है। सर क्या करना पहले? फिर से बता, एक सेकंड रुको, एक फिर से देखो, सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करना है। ये तो एक इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, मतलब आप मर्जी है आपकी, याद करना है तो कर सकते हो वरना कोई बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस जो था वो ज्यादा ठीक था, क्योंकि इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। समझ आई बच्चों बात? तो यहां से भी वही आएगा 2 hours 24 minutes, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है इसकी एक धांसू ट्रिक, 1 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, ऐसे चाहे समझ आए या ना आए। बताओ बच्चों, अब ये समझ आया क्वेश्चन तुम्हें? देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी बेसिक अप्रोच ज्यादा ठीक होती है। अब अगर आपको ये ट्रिक को याद रखना है तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिक इसी टाइप के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी। तो काफी जिंदगी में कष्ट हो जाएगा, आप क्वेश्चन भी याद करो। आपको तो पहले ही कुछ याद नहीं होता, फिर आप क्वेश्चन भी याद करो। नहीं, सब में नहीं होगी ये, बस जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ था 11, बस उसी में ये ट्रिक होगी। इससे अच्छा ये है कि आप उसका बेसिक ही कर लो। अब देखो आपके पास 2 मैन है, वो किसी भी वॉल को 9 आवर्स और 10 आवर्स में कंप्लीट बना सकते हैं। उन दोनों ने, जब वो दोनों साथ में वर्क करते हैं तो वो पर आवर 10 ब्रिक्स कम यूज करते हैं, जिस वजह से उस वॉल को बनाने में 5 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो आपको बताना है कि उस वॉल में कितनी ब्रिक्स है। बताओ कैसे करोगे? पूरी अर्थमेटिक का सबसे इजी, सबसे बोरिंग चैप्टर। 4-5 क्वेश्चन जब आप और कर लोगे तो आप इतने बोर हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है चैप्टर। बताओ बच्चों कैसे करोगे इसको? भाई प्रोसेस आपको वो सेम ही रहेगा। देखो ये जो फर्स्ट वाला वर्कर है ये कंप्लीट 9 आवर्स में बना देगा और ये सेकंड वाला 10 आवर्स में। तो आपने सबसे पहले एज्यूम कर लिया टोटल वर्क कि आपके अकॉर्डिंग वो जो वॉल है उसमें टोटल ब्रिक्स कितनी होंगी, मतलब टोटल वर्क एज्यूम कर लो। आप टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे बताओ? 90। मतलब आपके अकॉर्डिंग वो जो वॉल है उसमें 90 ब्रिक्स हैं। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो फर्स्ट वाला वर्कर है इसकी एफिशिएंसी कितना होगी? 10। भाई इसका मतलब ये जो फर्स्ट वर्कर है ये हर 1 घंटे में 10-10 ब्रिक्स दीवार में लगाएगा, और ये जो सेकंड वाला वर्कर है इसकी एफिशिएंसी कितना होगी? 9। फर्स्ट वाला लगाएगा 10, सेकंड वाला लगाएगा 9। अगर ये दोनों साथ में वर्क करें तो ये पर आवर कितने ब्रिक्स का यूज करेंगे? अगर ये दोनों साथ में वर्क करें तो ये 1 घंटे में कितनी ब्रिक लगा सकते हैं? आप बोलोगे 19। भाई 10 लगाएगा फर्स्ट वाला, 9 लगाएगा सेकंड वाला, तो दोनों मिलकर कितनी ब्रिक लगाएंगे? 19। ये बात समझ आई बच्चों? बताओ। बस इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट समझना है आपको इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद आपको बोला है कि भाई अगर ये दोनों साथ में वर्क करें, अगर आपने इन दोनों को कह दिया कि आप साथ में वर्क करो, तो ये करते क्या है? पर आवर 10 लेस ब्रिक्स लगाते हैं, जिस वजह से कंप्लीट वर्क को करने में उन्हें 5 घंटे लगते हैं।
इस लाइन का मतलब क्या है? अगर वो दोनों साथ में वर्क करेंगे तो इस 90 वर्क को करने में कितना टाइम ले रहे हैं बच्चों? 10 ब्रिक्स लेस यूज हो रही है, वो तो बाद में देखेंगे। आप मुझे ये बताओ, अगर ये दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं तो इस वर्क को कितने आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं? 5। तो अगर ये, भाई आप ये देखो, 19 की बात नहीं हो रही, अब आपसे बात ये हो रही है कि अगर ये दोनों साथ में वर्क करते हैं तो कंप्लीट वर्क को कितने घंटे में करते हैं? 5। अगर ये दोनों 5 घंटे में 90 वर्क करेंगे तो इसका मतलब एक्चुअल में ये वर्क कर कितना रहे हैं 1 घंटे में? 18। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सो समझो तुम लोग। इसका मतलब ये है कि ये 1 घंटे में 19 ईंट लगा सकते हैं, 19 ब्रिक्स लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लगा कितना रहे हैं? 18। अगर इन दोनों का ध्यान बातों पे ना हो तो ये 1 घंटे में दोनों मिलकर 19 ब्रिक लगा सकते हैं, लेकिन ये 1 घंटे में लगा कितना रहे हैं? 18। बात समझ आई बच्चों? बोलो। ये जो 19 है ना, ये 19 है, ये इतनी ईंट लगा सकते हैं, इतनी ब्रिक लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लगा कितनी रहे हैं? 18। तो आप मुझे ये बताओ, ये कितनी ब्रिक कम लगा रहे हैं? भाई स्टार्टिंग में लगाते थे 19 ब्रिक और अब लगाते हैं ये 18, तो कितनी ब्रिक कम लगा रहे हैं? 1। 1 की वैल्यू है आपके पास कितनी? क्वेश्चन में गिवन है आपको 10। 1 की वैल्यू है 10। आपको टोटल वर्क मतलब 90 की वैल्यू बतानी है कितना होगी। 1 की वैल्यू है 10, तो 90 की वैल्यू कितना होगी? 900। इसका मतलब वो जो वॉल है उसमें टोटल 900 ब्रिक्स हैं। बात समझ आई बच्चों? इसमें कंफ्यूज मत होना 19 और 18 में। फिर से एक बात समझ लो, किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है, ये 5 है कि ये, फिर से समझो, ये इतना वर्क कर सकते हैं। अगर ये अपने अकॉर्डिंग वर्क करे ना तो ये 19 वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये कर कितना रहे हैं? 18। 19 तो ये कर सकते हैं, लेकिन कर कितना रहे हैं? 18। तो ये 18 वो वर्क है जितना ये कर रहे हैं अब, लेकिन कर कितना सकते हैं? 19। समझ आई बच्चों बात? सर हाँ जी। ये आपने बोला कि 19 वो कर रहे हैं, तो आपको 18 कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, तो 18 कैसे आया? 18 देखो, एक बात समझो, इसको भी ऐसे छोड़ दो। मैं आपसे बोलूं कि भाई आप 1 घंटे में 4 बिस्किट खा रहे हो, मतलब खा सकते हो, आप 1 घंटे में 4 बिस्किट खा सकते हो, लेकिन आप खा कितने रहे हो? आप बोलोगे भाई मैं तो 1 घंटे में 3 बिस्किट खा रहे हैं, तो ये तो वो है जितने आप मैक्सिमम खा सकते हो। अगर किसी ने आपको 10 बिस्कुट दे दिए तो आप 1 घंटे में 4 ही खा सकते हो बस, लेकिन खा सकते हो। लेकिन अगर आप रियलिटी देखोगे तो आप खा कितना रहे हो? 3। तो ये तो 19, ये तो वो है जितना आप रियलिटी में कर सकते हो। आप 1 घंटे में 19 बिस्किट खा सकते हो, लेकिन आप खा कितने रहे हो? 18। मैक्सिमम आप 19 खा सकते हो, लेकिन आप एक्चुअल में कितने खा रहे हो? 18। समझ आई बात? अब हाँ, उतना वो 19 तो वो है कि भाई वो मैक्सिमम इतना वर्क कर सकते हैं, 19 से ज्यादा वर्क कर सकते हैं वो दोनों मिलके 1 घंटे में। बताओ। नहीं सर मेरे दिमाग में ना ये बात आई थी कि भाई अब जो मैंने अभी पहले कही थी कि 10 ब्रिक कम यूज करते हैं, तो 19 में से 10 माइनस कर दो तो 9 ब्रिक यूज करते हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। ये जो 19 है इतना वर्क तो वो कर सकते हैं। आप क्या है, आपने उनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी फाइंड आउट करी। फिर से समझो, फिर से समझाते हैं। वो गलत हो जाएगा ना? वो गलत वो हो तो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 19 ब्रिक्स लगा सकते हैं, लेकिन ये लगा कितने रहे हैं? 18। तो कितनी ब्रिक कम लगा रहे हैं? 1 की वैल्यू है आपके पास 10।
समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? सच सच बताओ। इसमें कुछ नहीं था, जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो वही तो था, बस थोड़ा सा एक स्टेप और आगे आ गए आप। अब की बार क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, बस। तो कर सकते हैं और जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। करो अब इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई। अब एक बार इसको खुद से ट्राई करके देखो आप, वो कितना कर सकते हैं और कर कितना रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो है 280। करो सब बच्चे, ट्राई करो अब एक बार। 8400, बिल्कुल अंजलि। संदीप आप इतने शांत क्यों हो भाई, आज क्या हुआ? हाँ सर। आज इतने शांत क्यों? नहीं सर, ऐसे ही बाकी सब बोल रहे थे तो मैं बोला आज मैं चुप रहता हूँ। बताओ इसका आंसर कितना होगा संदीप? सर 5 की वैल्यू 280 हो जाएगी, देन 1 की वैल्यू हो जाएगी 56। भाई 56 बाकी into सब भी बताओ 16, आंसर कितना होगा? देन सर 56 into 60 कर देखो, देंगे, देन फिर से देखो। नहीं रॉन्ग हो गया। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? जिनको समझ नहीं आया तो वो फिर से समझो। 60 टोटल सर। वर्क को कितना एज्यूम? 60 कर दिया। इस फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। इतनी बात तो समझ आई गई होगी अब तक आपको। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये दोनों साथ में वर्क करें तो एक्चुअल में कितना वर्क कर सकते हैं? 7। 7 वो वर्क है जो ये कर सकते हैं। बच्चों एक सेकंड, लैपटॉप का तो ध्यान ही नहीं दिया, बेचारे की बैटरी खत्म हो गई थी। अगर ये दोनों साथ में वर्क करें तो ये 7 वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, 280 लेस ब्रिक्स लगाते हैं। तो ये वॉल को करने में, बनाने में इन्हें कितना टाइम लगता है? 12 आवर्स। मतलब ये जो टोटल वर्क 60 है, इसको करने में इन्हें कितना टाइम लग रहा है? 12 घंटे। अगर 60 वर्क को करने में 12 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे का वर्क कितना होगा? 5। बताओ बच्चों, यहां तक की बात किसी को समझ ना आई हो? अब फिर से समझो, ये 1 घंटे में 7 ब्रिक्स लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में लगा कितनी रहे हैं ये 1 घंटे में? 5। तो ये हर 1 घंटे में कितनी ब्रिक कम लगा रहे हैं? 2 की वैल्यू है 280, 1 की वैल्यू है 140, 1 की वैल्यू है 140। आपको फाइंड आउट करना है टोटल वर्क, मतलब 60 की वैल्यू कितना होगा? 8400। इसका मतलब वो जो वॉल है उसमें टोटल ब्रिक्स हैं आपके पास 8400। समझ आई बच्चों बात? हाँ ये सर समझा, वो एक जगह मिस्टेक कर दिया था, कैलकुलेशन एरर थोड़ा। तो 10th वाला एक बार वापस समझा दीजिएगा एंड में, वो थोड़ा प्रॉब्लम मुझे पूछना था, बट आई थॉट कि लास्ट में पूछ लूं। नहीं अभी पूछ लो लास्ट में, फिर समझ बची नहीं पाता। बोलो सर जैसे 9th 10th and एक बार के लिए सेम ही है ना सर दोनों को क्वेश्चंस? 9th क्या था? बोलो आप, उसमें भी यही होगा। हाँ सर, इनका एफिशिएंसी निकाला 3 into y, देन आई मीन 1 का वैल्यू वाज 5, देन 4 का वैल्यू आई टुक 20, देन 60 minus 20 आई डिड 40, एंड a ने छोड़ दिया था तो देन a का छोड़ दिया, देन 40 को डिवाइड बाय 2 कर दिया। देखो सुनो, आपने क्या करा है, आपने ए और बी दोनों का हटा दिया। मैंने आपसे बस ए का हटाने के लिए बोला है, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन करके दिखाया था।
कौन सा क्वेश्चन था, शायद ये था रिमेनिंग वर्क वाला। लेकिन अब जहां भी आपको टोटल वर्क कैलकुलेट करना है वहां आप इसको ऐसे ही करना, जो पर्सन चला गया उसको हटाते चले जाओ। कर तो इसको बहुत सारे मेथड से सकते हो। आपको डाउट क्या था संदीप, बताओ। हाँ सर, ये मीन्स जो 9th वाला था, आई थॉट दैट वाज वन ऑन द सेम, तो मैंने उस हिसाब से ये वाला किया। आपका आया था 20, आपको 20 आया था ना? यस सर। तो आप ये 4 ऐड करना उसमें भूल गए। टोटल टाइम में तो ये 4 भी तो ऐड करना पड़ेगा जो साथ में वर्क कर रहा है। यहाँ से भी तो आंसर 24 आएगा। ये जो 20 है ये तो आपका रिमेनिंग वर्क आ गया कि रिमेनिंग वर्क को बी कितने टाइम में करेगा। टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए 4 भी ऐड करना पड़ेगा। ओके सर, ओके, समझा। अब देखो मैं इतनी देर से आपको ये बात समझा रहा था, अब कोई बच्चा एकदम कोई नया मेथड ना निकाल कर लेकर आए। अब इस क्वेश्चन को आप रीड करो, अब तुम्हें समझ आएगी कहानी। देखो ए बी एंड सी, सबसे पहले आप ये बताओ टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? 60। ए की एफिशिएंसी कितना होगी? 6। बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 5। सी की एफिशिएंसी कितना होगी? 4। इसके बाद देखो आपको बोला क्या है, ए और बी ने 2 दिन पहले लेफ्ट कर दिया, तो टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा? बताओ कैसे करो। अब की बार इन्होंने 2 दिन पहले लेफ्ट कर दिया तो 2 दिन और वर्क करा दो, बात तो सेम है। अब कोई बच्चा इतना दिमाग लगाएगा 2 दिन पहले लेफ्ट कर दिया तो 2 दिन का वर्क हटा दो, सी करेगा, बी करेगा, ए करेगा। उस दिमाग को आप घर बैठ के आराम से लगाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ जो मेथड मैंने तुम्हें समझाया था उसको फॉलो करो। आप देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए और बी ने 2 दिन पहले लेफ्ट कर दिया, ए और बी ने 2 दिन पहले लेफ्ट कर दिया, तो आप ए और बी को 2 दिन वर्क और करा सकते हो। तो 1 डे में और ए और बी वर्क करेंगे 11। 1 डे में ए और बी का वर्क है 11, तो 2 डेज में कितना वर्क करते हैं? अगर ये होते वर्क में तो कितना वर्क करते? 22। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है समझो आप। जब वर्क स्टार्ट करा, अब 2 मिनट की बात समझना, जब आपने वर्क स्टार्ट करा तो आपके पास ए बी और सी तीनों हैं, लेकिन जब वर्क कंप्लीट होने वाला था उससे 2 दिन पहले ए और बी ने लेफ्ट कर दिया, उससे 2 दिन पहले ए और बी ने लेफ्ट कर दिया। तो बच्चों 2 दिन पहले जब ए और बी ने लेफ्ट कर दिया तो हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी भी है, तो हम ये भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना, अगर ए और बी होते तो वो कितना वर्क कर देते। भाई आपके पास ए और बी की एफिशिएंसी है तो आप ये फाइंड आउट कर लो, लास्ट के 2 दिनों में सी अकेला है, तो आपने ये फाइंड आउट कर कि अगर ए और बी वर्क में होते तो वो कितना वर्क और कर देते। अब आप सोचोगे इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे आपको ये फायदा होगा, स्टार्टिंग में आपके पास कौन थे? ए बी एंड सी। लास्ट में भी आपके पास कौन होंगे? ए बी एंड सी। तो आपको ना कुछ माइनस प्लस नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में भी आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी थी, लास्ट में भी आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। टोटल वर्क को इनकी एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस ए प्लस बी प्लस सी को लास्ट तक रखने के लिए, ये जो ए प्लस बी प्लस सी है इसको लास्ट तक रखने के लिए, भाई स्टार्टिंग में तो ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये फर्स्ट डे से लास्ट डे तक रहे। तो जो लास्ट वाले 2 दिन थे, सी तो हमारे पास उसमें भी है, हमने एज्यूम कर लिया कि अगर यहाँ ए और बी भी और होते तो कितना वर्क हो जाता। जब आप ऐसा एज्यूम कर लोगे तो आपके पास ए बी और सी तीनों हो जाएंगे। अब देखो इतनी देर से मैंने आपको क्या समझाया, मुझे पता है समझ आया नहीं होगा तुम्हें, कुछ जानता हूँ बहुत अच्छे से। देखो
टोटल वर्क है आपके पास 60, टोटल वर्क है 60। आप मुझे ये बताओ, अगर ए और बी 2 दिन और वर्क करते तो कितना वर्क और कर देते? भाई 22 वर्क और हो जाता ना। अभी तो 60 वर्क है, अगर वो 2 दिन और वर्क करते तो अब वर्क हो जाता 82। अब टोटल वर्क हो गया 82 और आपके पास ए बी और सी तीनों है, 15 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बस आपने 2 दिन 22 इसलिए ऐड करा है क्योंकि आपके पास ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी है, तो आपकी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की 70% कम हो गई। अगर एक्चुअल मेथड से करोगे तो एक बार घर पे करके देखना कितना टाइम लगेगा। समझ आई बच्चों बात? अभी 2-3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, समझ आ जाएगी। देखो, जो जितना वर्क करके चला गया उसका तो हटा दो। एक बात याद रखो, मैं आपको देखो क्या समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन करा था हमने, भाई यहां पर ए वर्क करके चला गया, तो जो पर्सन वर्क करके चला गया उसका तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन अगर किसी वर्कर ने पहले ही छोड़ दिया तो आप उसका 2 दिन का वर्क और ऐड कर दोगे। बात समझ आई बच्चों? मैं समझा क्या रहा हूं। अगर कोई वर्क करके चला गया तो आपने उसका तो हटा दिया कि भाई टोटल इतने वर्क में से इतना वर्क ए करके चला गया। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने वर्क कंप्लीट होने से पहले ही छोड़ दिया कि वर्क 2 दिन बाद होता, उन्होंने आज ही लेफ्ट कर दिया, तो आप उसका 2 दिन का वर्क और ऐड कर दोगे। समझ आई बच्चों बात? थोड़ा सा दिमाग चलाना स्टार्ट करो। अब देखो और भी थोड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन, अगर इसी कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके जाओगे तो बेसिक अप्रोच से करने में तो इन्हें इतना टाइम लगेगा। फिर से वही बात, सबसे पहला प्रोसेस तो आपको वही होगा कि फटाफट से टोटल वर्क एज्यूम करो। अब तो बच्चों ये रट गया होगा तुम्हें 66, 5 और 4। इसके बाद अब आप मुझे खुद से बताओ इस क्वेश्चन में क्या करोगे, और हर एक बच्चा इसको ट्राई करो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों, याद रखना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में है, अगर आप इनका एक्चुअल मेथड देखोगे ना तो ये बहुत कैलकुलेटिव होंगे और कहीं गलती भी हो सकती है उसमें, तो आप इसी को समझते चलो। 87/15, 87/15। भाई जिनका आंसर नहीं आ रहा उनका आंसर क्यों नहीं आ रहा बताओ? देखो, जिनका आंसर नहीं आया फिर से देखो। टोटल वर्क है आपके पास 60। आपको बोला है कि भाई ए ने वर्क कंप्लीट होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। अगर 2 दिन पहले लेफ्ट कर दिया तो ए को 2 दिन वर्क और करा दो, क्योंकि आपको ए बी और सी को स्टार्टिंग से लास्ट तक रखना है। तो आप मुझे ये बताओ, ए 1 डे में वर्क करता है 6, 2 डेज में कितना वर्क कर देगा? 12। उसके बाद नंबर आया बी का। बी ने वर्क कंप्लीट होने से 3 डेज पहले लेफ्ट कर दिया। अगर ये जो बी है ये लास्ट वाले 3 डेज में होता तो कितना वर्क करता? बी 1 डे में वर्क करता है बच्चों 5, तो 3 डेज में कितना वर्क करेगा? 15। तो अब इस कंडीशन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 87। टोटल वर्क है 87 और अब आपके पास ए बी और सी तीनों है, 15 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन इससे आसान इसका कोई मेथड हो ही नहीं सकता अगर दिमाग का ढक्कन खोलोगे तो। समझ आई बच्चों बात? अब देखो क्वेश्चन ये ऐसे ही घूमता फिरता रहेगा। ए 4 दिन पहले लेफ्ट कर दिया, बी ने ए के लेफ्ट करने के 2 दिन बाद लेफ्ट कर दिया, तो बस ये जो लेफ्ट वाला प्रोसेस है ना, इसको आप समझ जाओ। जो पर्सन छोड़कर जाता जा रहा है उसका वर्क तो हटाते रहो, जो पहले जिनने पहले वर्क कंप्लीट होने से पहले छोड़ दिया उसका वर्क ऐड करते जाओ। आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। करो अब इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये भी। टाइम एंड वर्क के कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। सारे इतना इजी क्वेश्चन
कभी नहीं आते एग्जाम में, इसके भी याद रखना। थोड़ा ठीक ठाक ही क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आता है। बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे। इसमें भी मैं आपको दो अप्रोच समझाऊंगा क्वेश्चन को करने की। एक तो वही जो इसका प्रोसेस होगा, एक थोड़ा सा दिमाग वाली अप्रोच। अगर दिमाग से करोगे तो कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई ए और बी किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करेंगे। ए और बी अगर साथ में वर्क करें तो किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर ए अकेला 8 डेज तक वर्क करे, अगर ए ने अकेले 8 डेज तक वर्क करा तो बी रिमेनिंग वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर देगा। और दोनों ही कंडीशन में जो वर्क है ना आपके पास वो सेम है, तो ये दोनों कंडीशन इक्वल हो गई। यहां से बात समझ आई भाई। या तो ए और बी दोनों साथ में मिलकर 12 डेज तक वर्क कर ले, या फिर ए अकेला 8 दिन तक वर्क कर ले और उसके बाद बी अकेला 20 डेज तक वर्क कर ले, तो ये दोनों सेम वर्क करते हैं। ये बात समझ आई बच्चों इतनी। सर जैसे ये जो ए 8 दिन तक कर रहा है तो उसमें बी भी करेगा। ए अकेला 8 दिन तक करेगा, देखो लिखा हुआ है ना यार, ए अलोन वर्क्स फॉर 8 डेज। ए ने अकेले 8 दिन तक वर्क करा, उसके बाद ए ने तो लेफ्ट कर दिया, फिर रिमेनिंग वर्क बी ने 20 डेज में कंप्लीट कर दिया। ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करोगे। ए और बी की एफिशिएंसी को यहां पुट करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। अगर उस टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आएगा, टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों। ये बच्चों एक को करके दिखा दो। अभी करके तो सब दिखाएंगे, घबराओ मत। लेकिन आपको ये समझा रहा हूँ कि करना क्या है, करेंगे तो सब कुछ, उस बात की टेंशन मत लो ईमान से। तो ये कितना, अब इसको सॉल्व करो आप। 12a कुल मिलाकर आपको एक बात समझ आई कि भाई मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए और बी की वैल्यू आप करो फाइंड आउट। फिर उसके बाद आपको एक थोड़ा इसका ठीक ठाक से मेथड समझाते हैं। प्रोसेस तो उसमें भी यही होगा, लेकिन आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा बस। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 2 और 1। तो अब आप मुझे ये बताओ टोटल वर्क कितना होगा। भाई ए और बी किसी वर्क को 12 डेज में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा बोलो बच्चों। ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी है 1, टोटल वर्क कितना हो गया 36। अगर इस टोटल वर्क 36 को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आ जाएगा, टोटल वर्क 36 को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। बताओ बच्चों बात समझ आई। स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब देखो एक मेथड तो इस क्वेश्चन को करने का ये है। अब आप इसको एक और मेथड से भी सोच सकते हो। देखो क्या होगा, करना तो आपको उसमें भी यही पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा सा सोच अच्छा सकते हो उसके लिए। 2-4 सेकंड तो तुम्हारी बची जाएंगी कम से कम। बस आप मुझे इस लाइन का मतलब बताओ। ए और बी किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए ने भी 12 डेज तक वर्क करा होगा और बी ने भी 12 डेज तक वर्क करा होगा। बताओ बात समझ आई। भाई ए प्लस बी किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, इसका मतलब ए ने भी 12 डेज वर्क करा और बी ने भी 12 डेज वर्क करा। अब आप मुझे ये बताओ, ए अलोन वर्क फॉर 8 डेज, ए को वर्क करना कितने दिन तक था। अगर आप रियलिटी में देखोगे तो ए को कितने डेज तक वर्क करना था, 12 डेज तक वर्क करना था ए को। रियलिटी में ए को वर्क करना था 12 डेज तक, और ए ने करा कितने डेज तक वर्क है। अब देखो करना था 12 डेज तक, करा है 8 डेज तक, तो ए ने 4 डेज वर्क नहीं करा। ए ने 4 दिन वर्क नहीं करा,
तो इसका रिजल्ट क्या है, बी को कितने डेज तक वर्क करना था, बी को एक्चुअल में कितने डेज तक वर्क करना था, रियलिटी में 12 डेज तक, और बी ने वर्क करा कितना है 20 डेज तक। तो बी को 8 दिन एक्स्ट्रा क्यों आना पड़ा, क्योंकि ए 4 दिन कम आया। समझ आई बच्चों बात, ये क्या हो गया, थोड़ा सा दिमाग को खोलना स्टार्ट करो, फिर से समझो, जिनको समझ नहीं आया वो समझो, समझते रहो, लेकिन ऐसे माइंड ओपन हो जाएगा तुम्हारा। भाई आपने आपको एक कंडीशन दे दी कि भाई ए और बी किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ए भी 12 डेज आया होगा और बी भी 12 डेज आया होगा। उसके बाद आपको बोला है ए अलोन वर्क फॉर 8 डेज, ए को एक्चुअल में करना था 12 डेज तक वर्क, करा है 8 डेज तक वर्क, तो कितने दिन वर्क नहीं करा, 4 डेज तक। बी को आना था 12 डेज तक, बी आया है 20 डेज तक। भाई बी 8 दिन एक्स्ट्रा क्यों आया, सब बच्चे बताओ। बी को आना तो था 12 डेज तक, बी एक्चुअल में बी को आना था 12 डेज तक, बी आया है 20 डेज तक, तो बी 8 दिन एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि ए 4 दिन कम आया। इसका मतलब ए के 4 डेज का वर्क और बी के 8 डेज का वर्क इक्वल होगा। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, सारा गेम सोचने का है, और एक्चुअल प्रोसेस तो इसका तुम्हें समझा ही दिया। समझ आई बच्चों बात, तुम आज से 1 महीने बाद देख रहे, तुम्हारा पूरा दिमाग ओपन हो जाएगा धीरे धीरे करके। अब इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से ट्राई करो जो आपको अभी समझाया है ना, बेसिक वाले से इसको आप घर में करके देख लेना, लेकिन जो मेथड अभी समझाया उससे ट्राई करके देखो, तो फिर आपको ये पता चलेगा क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। बताओ, वैसे अगर इसको बेसिक से करोगे तो देखो इसमें बोला है कि 23 डेज तक तो ए और बी ने साथ में वर्क करा, उसके बाद बी ने लेफ्ट कर दिया, तो इसका मतलब जो लास्ट वाले 10 डेज होंगे उसमें कितने वर्क करा होगा ए ने। तो इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बात समझा ही नहीं रहा कि इसको ऐसे एक बार ये वाला दोबारा बता दो, ये वाला जो भी आपने किया है प्लस बी की। पहले जो मैं पूछ रहा हूँ आप वो बताओ। हाँ बताओ क्या, मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो मेथड बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ, उसको तो आप ये देख लो। बस इसको सोल्व कर लेना, ए और बी आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपसे ये बात पूछ ही नहीं रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो मेथड मैंने आपको अभी समझाया आप मुझे उससे बताओ। बच्चों उसमें तो आपको पेन भी नहीं चला ना, 3 = 7 भी। भाई आपके पास ये जो बी है इसको कितने डेज तक वर्क करना था, 30, और इसने 23 डेज के बाद लेफ्ट कर दिया, तो इसका मतलब बी ने 7 डेज वर्क नहीं करा, बी 7 दिन कम आया, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ए को 3 दिन ज्यादा आना पड़ा। बस ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब इससे ज्यादा आसान थोड़ी ना कर सकते हो तुम क्वेश्चन को। ए 7 डेज कम आया, इस वजह से बी को 3 डेज एक्स्ट्रा आना पड़ा, तो मतलब बी का 7 डेज का वर्क और ए का 3 डेज का वर्क इक्वल होगा। यहाँ से एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो, यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? यहाँ तक आ गया, फिर 7b = 3a, उसके बाद क्या करना है बेटा? उसके बाद तो भैया तो आपका बहुत खतरनाक सवाल हो गया, ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। इसके बाद तो कितनी होंगी भाई? हाँ। ए की 7 और बी की 3। इनको यहाँ पुट करो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 300। अगर इसको ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे। सर इसमें वो अलग कंसेप्ट हो गया ना जो हम माइनस करते थे कि इसने इतने दिन वर्क किया, उसको माइनस कर दो, इतने रह गए वो प्लस कर दो, वो अलग कंसेप्ट है। नहीं वो ये भी अगर उसकी, लेकिन आप उसको अलग रखो, इसको अलग रखो, इसको ऐसे समझो, ठीक है, मिक्स मत करो इन सबको।
समझ आए बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको? देखो अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ आए तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का आप स्क्रीनशॉट कर लो और एक बार आप इसको ट्राई करना जरूर। बेसिक अप्रोच से मत करना, बेसिक अप्रोच एक क्वेश्चन के लिए तो सही है, लेकिन बार बार उससे करना तो फिर वो बेवकूफी की बात होती है। जो अभी आपको समझाया है स्मार्ट अप्रोच, उससे करना। चलो घर में हो तो बेसिक से भी कर लेना, अगर घर पे बैठ के कर रहे हो तो क्या दिक्कत है, बेसिक से भी कर लेना। तुम्हें वैसे भी कुछ काम थोड़ी ना है, सोते हो सारे दिन, स्लीपिंग मोड ऑन रहता है बच्चों का सारे दिन। तो बच्चों आज की क्लास में कोई डाउट? सर इसका टोटल वर्क फाइंड करके 2/3 वर्क निकाल देना है ना? हाँ, इसमें टोटल वर्क का 2/3 करके ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ए का टाइम, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, बी का टाइम। देन इसका सर वही होगा ना, 4a = 2b हो जाएगा। देखेंगे कितना होगा, कल होमवर्क में करना, सब कुछ धीरे धीरे करके यहीं पूछ लो। ओके सर। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखें अपना सभी बच्चे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय बच्चों।